तीन गुरु। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बेहद प्रभावशाली मंत्र रहते थे। उनके पास शिक्षा लेने के लिए कई शिष्य आए। एक दिन एक शिष्य ने मंत्र से प्रश्न किया, स्वामी जी, आपके गुरु कौन है? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की? मंत्र शिष्य का प्रश्न सुनो मुस्काए और बोले, मेरे हजारों गुरु हैं। अगर मैं उनका नाम बताऊं तो शायद महीनों लग जाएं, लेकिन फिर भी मैं अपने तीन गुरुओं के बारे में आपको जरूर बताऊंगा। एक था चोर। एक बार मैं भटक गया और किसी गांव से दूर पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सब दुकानें और घर बंद हो गए थे, लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रह सकता हूँ, तो उसने आधी रात को कहा कि आसरा कहाँ मिलेगा, बहुत कठिन होगा, परंतु तुम फिर भी साथ रह सकते हो। मैं एक चोर हूँ, और अगर किसी चोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं है तो मेरे साथ रह सकते हैं। वह इतना प्यारा आदमी था कि मैं उसके साथ एक महीना तक रह गया। वह हर रात मुझसे कहता कि मैं अपना काम करता हूँ, आप आराम करो, प्रार्थना करो। जब वह काम से आया तो मैं प्रश्नकर्ता से कुछ मिला तो उसने कहा कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही जरूर कुछ मिलेगा। वह कभी हताश और निराश नहीं होता था, हमेशा मस्त रहता था। जब मैंने ध्यान दिया कि अर्जुन साल बीत गए हैं और कुछ भी नहीं हो रहा था, तो एक बार ऐसे मौके आए कि मैं एकदम हताश और निराश होकर साधना वादना छोड़कर चला गया। और अचानक मुझे वह चोर याद आ गया जो रोज कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्द कुछ जरूर मिलेगा। और मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। वह बहुत गर्मी वाले दिन में बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में घूमता रहा कि एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। वह भी प्यासा था। पास ही एक नदी थी। उस कुत्ते ने समुद्र तट से आगे जाकर देखा तो उसे एक और कुत्ता पानी में तैरता आया जो उसकी अपनी परछाई थी। कुत्ते ने उसे बहुत गौर से देखा। वह भौंकता देखने के लिए परछाई के पीछे हट जाता है, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वह पानी के पास लौट आता है। अतः अपने डर के बावजूद वह नदी में कूद गया और कूदते ही वह परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते का यह साहस मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली। अपने डर के बावजूद किसी व्यक्ति विशेष को लगाना जरूरी है। सफलता उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला करता है। और मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा है। मैं गुजरात के एक गांव में जा रहा था कि मैंने एक छोटे बच्चे को जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हुए देखा। वह किसी गिरजाघर के पास मोमबत्ती की दुकान पर जा रहा था। मजाक में ही मैंने उससे पूछा कि यह मोमबत्ती मोमबत्ती कैसे जलती है। उसने पूछा, जी मैंने ही जलाई है। तो मैंने उनसे कहा कि एक क्षण था जब यह मोमबत्ती बुझी हुई थी, और वह क्षण फिर आया जब मोमबत्ती जली। क्या तुम मुझे वह स्रोत दिखा सकते हो जहाँ से वह ज्योति आई? वह बच्चे की हंसी और मोमबत्ती को फूंक बिगुल जाते हुए बोला, अब मैं तेरी ज्योति हो जाता है। उसने देखा कहा कि आप ही मुझे बताएं। मेरा दयालु चकनाचूर हो गया। मेरा ज्ञान जा रहा है। और उस क्षण मुझे अपनी ही मूढ़ता का एहसास हुआ। टैब में मैंने कोरे ज्ञान से हाथ धो लिया। मित्रों, शिष्य होने का क्या अर्थ है? शिष्य होने का अर्थ है संपूर्ण असिस्टेंस के प्रति खुला होना, हर समय हर ओर से सीखने को तैयार रहना। जीवन का हर क्षण हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य के रूप में अच्छी तरह से सीखने की सलाह देनी चाहिए। यह जीवन हमें आए दिन किसी न किसी रूप में किसी गुरु से मिलाता रहता है। यह हम पर प्रतिबंध है कि क्या हम उस मंत्र की तरह एक शिष्य को उस गुरु से सिखाएंगे, मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं। दोस्तों, ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।